अजीज शहीद की हजरत यूनुस की मज़ार को ढाया, औलिया कराम की मज़ार को, हजरत सोहिर इब्न कैस की मज़ार, हुजर इब्न आदि, शेख मोहुद्दीन अलाय, सैकड़ों उलमा और मशाइख की कब्रों को ढाया। यहाँ तक है कि पाकिस्तान में एक चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग हैं, उनका इंतकाल हुआ 6 महीने के बाद। तालिबान के करीब जो इलाका है अफगानिस्तान की बॉर्डर पे, वहां उनकी मज़ार है। मैं उसका मंजर नहीं दिखा रहा हूं आपको, अभी बहुत दर्दनाक मंजर है वो, आपको नेट पर ये मिल जाएगा। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग थे, हाल ही की अभी की बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ 2 साल 1.5 साल हो रहे हैं। उनकी 6 महीने के बाद ये तालिबानी वहाबियों ने कब्र को खोदा, उनकी लाश को निकाला। 6 महीने के बाद लाश सलामत निकली। और हबीस वहाबी जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है, बंदूकों से गोलियां छोड़ रहे हैं और नारे लगा रहे थे कि तुम्हारा वली तो इख्तियार रखता है, तुम्हारा वली तो बड़ा ताकत और कुव्वत वाला है, अगर ये अल्लाह का वली है तो ये अपने आप को फांसी के फंदे से छुड़ा क्यों नहीं रहा। ये 7 दिन या 8 दिन ये नाटक चलता रहा। पाकिस्तानी मिलिट्री ने हमला की, कुत्तों की तरह मार के भगाया, अदब एहतराम के साथ उनके जिस्म को फंदे से नीचे उतारा, दोबारा तदफीन और दफन किया गया। ये मुसलमान हैं ये लोग जो विशाल याफ्ताओं को चैन से रहने न दे। अरे ये जिंदों पे तो बम बरसा ही रहे हैं। जितनी आज तंजीमें हैं, जितनी आतंकवादी तंजीमें, मैं बाबाहंग दोवाल ऐलान कर रहा हूं, इसमें एक भी सुन्नी नहीं, सब वहाबियों की तंजीमें। दाइश वहाबियों की, आईएसआई वहाबियों की, तालिबान वहाबियों का, जैश मोहम्मद वहाबियों का, लश्कर कहर वहाबियों का, अल-कायदा वहाबियों का, जितने संगठन सब वहाबियों के, एक भी सुन्नियों के नहीं, और सुन्नियों के हो भी नहीं सकते, इसलिए कि ना सुन्नी कल आतंकवादी था, ना आज है, ना इंशाल्लाह आगे होगा। वजह यह है, सुन्नी वो होता है जो गरीब नवाज को मानता है, और जो गरीब नवाज को माने वो आतंकवादी नहीं होता। इसलिए कि सुन्नी वो होता है जो अपने बुजुर्गान दीन की कब्रों का अदब एहतराम करता है। अरे हम वो सुन्नी हैं जो मुर्दों की कब्रों पर फूल बरसाते हैं। जो फूल कब्रों पे बरसाते हो वो जिंदों पर आग के शोले नहीं बरसा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे वहाबी संगठन ये हमारे बुजुर्गों की कब्रों को बमों से उड़ाए, और हमारे यहाँ के ढुलमुल भैया ब्रिटानिया 50-50 वाले वो बोलते ये भी ठीक वो भी ठीक। ये कैसे हो सकता भाई? जो मेरे बाप की कब्र खोद दे वो भी ठीक, मैं अपने बाप की कब्र को बाकी रखूं मैं भी ठीक, ये कैसे हो सकता है? अरे हरामी हरामी होगा, हलाली हलाली होगा, हरामी भी ठीक और हलाली भी ठीक, ऐसा हो सकता है क्या? हरामी हरामी होगा, हलाली हलाली होगा, याद रखिए। ये कौन सा इस्लाम लेकर चल रहे हो तुम यार? ये भी ठीक वो भी ठीक, ये भी ठीक वो भी ठीक, ये कब तक ठीक ठीक चलोगे? 2 रंगी छोड़ दे, या रंगी हो जा, या सरासर मोम या सरासर संग हो जा। यह अजीब आज हाल मुसलमानों ने बना रखा है, ना अपना अकीदा जानने की कोशिश करते हैं, ना अपने दीन की मालूमात। आओ देखो मेरे रसूल क्या फरमाते हैं। हजरत आमिर इब्न हज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी, सुनाने अबू दाऊद की किताबुल जनाइज की हदीस है, जाओ किताबुल जनाइज में हदीस देखो। सुनाने अबू दाऊद से आए सित्ता में कहते हैं, मैं एक कब्र से टेक लगाकर बैठा हुआ था, अल्लाह के रसूल की नजर मुझ पर पड़ी, सरकार के चेहरे पर जलाल आया, कहा ऐ आमिर इब्न हज़म कब्र से हट जा, न तू साहिब कब्र को तकलीफ दे, न कब्र वाला तुझे तकलीफ पहुंचाए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या कब्र से टेक लगाने से भी कब्र वाले को तकलीफ होती है? फरमाया ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा को तकलीफ होती है। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं, और एक दूसरी सनद में हजरत अली से भी रिवायत आई है, ये दोनों फरमाते हैं मेरे आका ने कहा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं आसान समझता हूं कि तलवार की धार पर चलूं, मेरे लिए आसान है कि मैं आग के शोलों पे से गुजरूं, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा शदीद और मुश्किल है कि मैं मुसलमान की कब्र पर पैर रखकर गुजर जाऊं। जो नबी मुसलमान मोमिन की कब्र पर पैर रखना गवारा न करे, जो मोमिन की कब्र से टेक लगाने को साहिब कब्र के लिए तकलीफ का सबब बताए, बताओ उन कब्रों पे जब तुम बम रख रहे हो तो उन मजार के बुजुर्गों को कितनी तकलीफ हो रही होंगी। तुम मुसलमानों के कौन सी नस्ल के हो तुम लोग? तुम अपने बुजुर्गों की हदीस, तुम अपने नबी की हदीस तक मानने के लिए तैयार हो। और अगर तुम्हें दावा है कि तुम बड़े सच्चे हो, ये वहाबी जमात को बहुत दावा है हम बड़े सच्चे हैं, हम जो कर रहे हैं कब्रों को ढाने का मामला वो बहुत सही कर रहे हैं। दलील क्या देते? कहते सही मुस्लिम में हदीस है,
मेरे पास मौजूद है, वरना एक एक बात पे मैं बहुत डिटेल बोल सकता हूँ। अल्लाह का फजल है, इस पर जब चाहो मुनाजरा करना हो किसी खबीस को तो मुझे बुला लेना, लेकिन अब एक तकरीर में मैं सारे मज़ामीन नहीं समेट सकता, बस मुख्तसर जवाब दूंगा। ये अपनी दलील में क्या लाते, कब्रों उड़ाने की, कब्रों को मिसमार करने के लिए। कहते मुस्लिम में, सही मुस्लिम में हजरत अली से हदीस है, हजरत अली ने अपने गुलाम अबू हिजाज से कहा, अरे अबू हिजाज, मैं तुझे उस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए रसूल ने मुझे भेजा, कि जो भी कब्र ऊंची मिले उसको मिसमार कर दो, ढा दो, जो बुत मिले उसको तोड़ दो। कहा हुजूर ने अली को भेजा था कब्र तोड़ने के लिए, वही काम हम कर रहे हैं। मैंने कहा अगर सच्चे हो तो बताओ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, अगर हजरत अली ने वो कब्र सहाबा की तोड़ी थी, मुसलमान की तोड़ी थी, तो उस सहाबी और एक मुसलमान का नाम बताओ किसकी कब्र अली ने तोड़ी थी। मर जाओगे, एक नाम नहीं बता सकते। वो कब्रें मुसलमानों की नहीं थी, वो मुशरिकीन की थी, और उन मुशरिकीन की थी जिनकी कब्रों को पूजा का स्थल बना दिया गया था, जहां पूजा पाठ की जाती थी। क्योंकि नबी ने साथ में जुमला और कहा, जहां कब्र दिखे ऊंची तोड़ दो, जहां मूर्ति दिखे तोड़ दो। मूर्ति के साथ कब्र का जिक्र किया ताकि बता दिया कि मूर्ति भी जो पूजी जा रही है वो भी तोड़ने के लायक है, और जो कब्र पूजी जा रही है वो भी तोड़ने के लायक है। और अगर तुम कहते हो नहीं, तुम भी तो पूजा करते हो, कब्र को सजदा करते हो, कब्र को चूमते हो, तो मेरे पास अभी वक्त नहीं है, वरना मैं साबित करता कि कौन कौन से सहाबा है जिन्होंने रसूलुल्लाह की कब्रों को बोसे दिए हैं, कौन कौन है जिन्होंने रसूलुल्लाह की कब्रों के जो है एहतराम में अपने जबीनों को जो है खम किया है। ये रसूलुल्लाह का क्या अदब है, ये ताजीम है, लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है। बहरहाल तुम्हें दावा है कि तुम सच्चे हो, तुम जो कर रहे हो इस्लाम के मुताबिक कर रहे हो, तो अगर वाकई तुम सच्चे हो तो मेरे एक चैलेंज को कबूल करो। और अभी ये 2 साल तो हो गए मेरे चैलेंज को, एक मनूस वहाबी ने अभी तक जवाब नहीं दिया माकुल। सिर्फ एक जवाब आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, गालियां। वहां भी सिर्फ गाली बकता, और मैं इनकी गालियों का लोड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि मैं देखता हूं ये तो हमारे नबी और खुदा को गाली बकते, मुझे बक दिया तो क्या प्रॉब्लम है। और ये जितनी गालियां बकते हैं मेरे नाम अमल में नेकियां बढ़ाते रहते हैं। मैं तो अपने घर में सो रहा हूं, ये गाली बक बक के नेकी बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं गालियों से तुम्हारा मजहब नहीं बचने वाला। हिम्मत हो तो फारूक रज़वी जो दलाइल देता है वो दलाइल को काट के बताओ। अगर अपने माँ के अच्छे बच्चे हो तो जो फारूक रज़वी चैलेंज करता उसके जवाब दो, गालियां जवाब नहीं होता। मैंने क्या चैलेंज किया सुनो, 2 साल हो गए अब तक किसी खबीस ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा तुम अपने आप को हक पे समझते हो, तुम्हारी किताब तक़वतुल ईमान कहती है रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। तुम्हारा मौलवी बोलता है हुजूर मर गए, हुजूर को जो जिंदा माने वो काफिर है। तुमने ये दावा किया, लेकिन तुमने आजमाया, हमारे मजहब की हक्कानियत को देखा। तुमने देखा हजरत हुजर इब्ने अदी की लाश को, जिस्म को सलामत देखा। तुमने देखा हजरत मोहिउद्दीन अलाई के जिस्म को सलामत। तुमने देखा ज़ोहिर इब्ने कैस के जिस्म को सलामत। तुमने हजरत यूनुस के जिस्म को सलामत देखा, खालिद इब्ने वलीद के जिस्म को सलामत देखा। तुम हमारे बुजुर्गों को आजमाते रहे और देखते रहे, हम कब्र खोदते रहे, जिस्म सलामत निकलते रहे, हम बम से उड़ाते रहे, जिस्म सलामत निकलते रहे। और तो ये हमारे मजहब की हक्कानियत जाहिर होती रही कि हमारे नबी के गुलाम जिंदा तो आका कितने जिंदा होंगे, नबी के गुलामों के जिस्म सलामत तो आका का जिस्म कितना सलामत। अब अगर तुम सच्चे हो तो मेरा चैलेंज कबूल करो कि तुम हमें आजमा चुके, अब बारी तुम्हारे अपने आजमाने की है। हिम्मत हो तो अशरफ अली थानवी की कब्र खोद के बताओ, हिम्मत हो तो गंगोही की कब्र खोद के बताओ, हिम्मत हो तो नाना तवी की कब्र खोद के बताओ, हिम्मत हो तो इब्ने तैमिया की कब्र खोद के बताओ, हिम्मत है तो इब्ने कय्यम जौजी की, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की, इस्माइल दहलवी की खोद के दिखाओ। खुदा की कसम इनकी कब्र में अगर इनके जिस्म सलामत निकल गए, मैं तुम्हारे मजहब की हक्कानियत पे दस्तखत कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम तो हमारे बुजुर्गों को आजमाए, अब कब तुम अपने मुल्लाओं की कब्रों को खोद के दिखाओगे? देखे कोयले निकलते जहन्नम के जिस्म निकलते, दिखाओ तो कभी। तुम जानते हो कि हमारे मुर्दों के क्या हाल हुए होंगे, जो मरते मरते हकते हुए मरे हो तो वो कब्रों में क्या हाल रहे में होंगे। समझ रहे हैं ना? जो गलाजतों में लथपथ होके मरे हो कब्र में उनके क्या हाल होंगे तुम खुद जानते हो। इसलिए आज तक तुमने इब्ने तैमिया की कब्र को नहीं खोदा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की कब्र को तुमने नहीं खोदा, इस्माइल दहलवी की कब्र को बालाकोट में तुम संभाल के रखे हुए हो, थानवी की कब्र को तुम सीने से चिमटाए हुए हो, कासिम नाना तवी की देवबंद में कब्र को तुम पूजा स्थल बनाए हुए हो। हिम्मत तो जरा इन कब्रों को भी तो खोद के दिखाओ, हम भी तो देखें कि तुम्हारे बुजुर्गों के हाल क्या है, कौन से सांप और बिच्छू और कीड़े मकोड़े हैं, हमें भी तो दिखाओ। लेकिन खुदा की कसम नहीं दिखाएंगे।
अब कल कोई वहावी बोले ना कि ये सही है, हम सच्चे, तो कहना चल छोड़ छोड़, अकीदे अहले सुन्नत सच्चा है, किताबों से भी साबित हो गया, प्रैक्टिकली भी साबित हो गया। चल देवबंद, जहां नबी पढ़ने आए थे वहां नाना तवी की कब्र खोद के पहले दिखा, तो तब हम माने कि तुम्हारे मुल्लाओं के क्या हाल है। लेकिन हम जानते तुम कभी जिंदगी